से करेंगे प्रियंका गांधी। जी हां, प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी चुनाव को लेकर एक खास रणनीति पर आगे बढ़ रही हैं। चुनाव विश्लेषकों की इस पर अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैं इस पर राहुल गांधी के पहले के चुनावी कार्यक्रमों की साफ साफ झलक देख रहा हूं। आज प्रियंका फिरोजाबाद में रैंप पर चली। ये रैंप महिलाओं से संवाद का था। अंदाज राहुल की तरह ही था, लेकिन मिशन कुछ अलग। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे साथ बोलो, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, भी चला सकती हूँ। फिरोजाबाद में प्रियंका का शक्ति संवाद। महिला इतनी असुरक्षित है कि जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं। जब अत्याचार होता है तो क्या होता है? मैं गई हूँ, मैं हाथरस गई, मैं उन्नाव गई, मैं लखीमपुर खेरी गई। जब अत्याचार होते हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं किए जाते। उल्टा जिस पर अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ एफआईआर डल रहा है। महिलाओं की बात महिलाओं के साथ। बार बार हमने ये देखा है कि ये सरकार महिलाओं के हक को नकारती है, समझ नहीं पा रही है कि महिलाओं की क्या शक्ति है। इनकी जो विचारधारा है, इनकी मानसिकता है, वो यही है कि आपको एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया और उनकी सारी जिम्मेदारी उसी के साथ समाप्त हो गई। उसके बाद आप दूसरा सिलेंडर कैसे खरीदेंगी, वो पूछा तक नहीं। यूपी में कांग्रेस का 3 दशक वाला वनवास खत्म करने के लिए प्रियंका ने महिला शक्ति को सबसे बड़ा हथियार बनाया है। फिरोजाबाद में उन्होंने बेटियों में आत्मविश्वास भरा, लड़कियों में जोश भरा और महिलाओं को सत्ता बदलने का संकल्प दिलाया। बहुत झूठ सह लिए हैं आपने, बहुत घोषणाएं देख ली हैं, और ऐसी सरकारें, ऐसी पार्टियां जो चुनाव के समय 2-3 दिन पहले घोषणा करते हैं, लेकिन 5 साल से सत्ता में रहे हैं। 5 सालों से आंगनवाड़ी बहनों का, आशा बहुओं का वेतन नहीं बढ़ाया, तो आज क्यों बढ़ा रहे हैं? प्रियंका महिलाओं को उनके अधिकार याद दिला रही हैं। यूपी में घूम घूम कर शक्ति संवाद कर रही हैं। उन्हें वोट की ताकत का एहसास दिला रही हैं और ये समझा रही हैं कि आधी आबादी की ताकत कितनी मजबूत है। फिरोजाबाद में उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। जितनी भी सरकारी बड़े बड़े संस्था थे, वो सब प्रधानमंत्री जी के उद्योगपति मित्रों को बेचे गए। अब आप समझिए इसका मतलब क्या है। आज आपको आरक्षण मिलता है, जब प्राइवेट नौकरी मिलेगी तो क्या आपको आरक्षण मिलेगा? तो ये आरक्षण को भी खत्म करने का एक तरीका है, और ये इसमें देश की भलाई नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार इन्हीं संस्थाओं से आते हैं। बदलाव के लिए प्रियंका बेटियों की आवाज बुलंद करवा रही हैं। सत्ता से लड़ाई के लिए लड़कियों को वोट को हथियार में बदलने का तरीका बता रही हैं और यूपी में मूर्छित पड़ी कांग्रेस को महिलाओं के दम पर जिंदा करना चाहती हैं। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिरोजाबाद के शक्ति संवाद कार्यक्रम से पहले प्रियंका चूड़ी का काम करने वाली एक दलित महिला के घर भी पहुंची। उस महिला के साथ प्रियंका ने कुछ वक्त बिताया, चाय भी पी और एक ब्रेसलेट दिया जिस पर लिखा था, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। यूपी में कुछ ही दिनों के भीतर चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना का डर बना हुआ है। इस बीच प्रियंका ने कह दिया कि पार्टी अगले 2 हफ्ते के लिए बड़े कार्यक्रम स्थगित करने पर विचार कर रही है। आपस में भी अपनी पार्टी के साथ आज हमने शाम को मीटिंग रखी है कि हम खुद भी थोड़ा सा असेस करें कि हो सकता है कि अगले 15-20 दिनों के लिए हम कुछ रोक लगाएं अपने ही प्रोग्राम्स में, बट पहले हम देखना चाहते हैं कि ईसी क्या कहेंगे। 2022 का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस की रणनीति साफ है।
प्रियंका का पूरा फोकस महिलाओं पर है, लेकिन प्रियंका का ये प्लान कांग्रेस का सत्ता वाला वनवास खत्म कर पाएगा, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। एबीपी गंगा के लिए फिरोजाबाद से कृष्णा पोरवार के साथ नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।